ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो के आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कामयाब के रवैये से अंतर ही अंतर बिखर चुका होता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसकी वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर सकता है। उसका दिमाग बार बार उसी पार्टी की तरफ जाता है जो शादी से पहले हुई थी, जहां फारिया भी मौजूद होती हैं। कामयाब फौरन उस पार्टी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करता है। जैसे ही फुटेज चलती है, कामयाब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि फारिया ने मौका देखकर कामयाब के गिलास में नशा मिला दिया था और खावर भी इस साजिश का हिस्सा है। अब कामयाब को पूरी तस्दीक हो जाती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले के पीछे कोई और नहीं, फारिया थी, और वीडियो भी उसी ने जानबूझकर लीक करवाई। कामयाब बिना वक्त जाया किए सबूत अपने साथ लेता है और सीधा आयरा के घर पहुंच जाता है। वो आयरा को हकीकत बताने की कोशिश करता है और समझाता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आयरा गुस्से और तकलीफ में उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं, बस यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। टूटा हुआ कामयाब खामोशी से वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते हुए वो इतना बेख्याल हो जाता है कि उसका रोड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाता है और एक भयानक टक्कर हो जाती है। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। कामयाब खून में डूबा हुआ बेहोश हो जाता है। लोग जमा होकर फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसी रात दूसरी तरफ आयरा के घर इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सीने में शदीद दर्द होता है और आयरा घबरा कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां कामयाब जख्मी हालत में एडमिट होता है। डॉक्टर इरफान साहब को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आयरा जब मेडिसिन लेने के लिए रिसेप्शन की तरफ जाती हैं, तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के एक कोने में खड़े फारिया और खावर पर पड़ती हैं। वो चुप चुप कर उनकी करीब चलती हैं, जाती हैं और उनकी बातें सुन लेती हैं। फायरा घबराहट में खावर से कह रही होती हैं, अगर कामयाब बच गया तो सब उल्टा हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर उसे तसल्ली देता है कि आयरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर आयरा को दिल जोर से धड़क उठता है। वो सामने आकर गुस्से में चीख पड़ती हैं, तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम लोगों ने मिलकर कामयाब को बर्बाद किया। आयरा पूछती थे कि कामयाब कहाँ है, लेकिन तभी कामयाब की अम्मी नफीसा वहाँ आ जाती हैं। नफीसा आयरा को कामयाब के रूम में जाने से रोक कर कहती हैं, मेरा बेटा की हालत की जिम्मेदारी तुम हो, यहाँ से चली जाओ। इस बीच फारिया भी मौका पकड़ आयरा को धक्का दे देती हैं और उसे वहां से निकालने को कहती हैं। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी ज़्यादा टेंशन की वजह से हाई हो गया है, लेकिन अब उनकी हालत स्टेबल है। आयरा अपने वालिद को लेने जाने वाली ही होती हैं कि एक नर्स भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि जख्मी पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम पुकार रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। आयरा आंसू के साथ कामयाब के पास पहुंचती हैं। कामयाब का जोर हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और वीडियो दिखाता है, जिसमें फारिया ड्रिंक में नशा मिला रही होती हैं। वीडियो देखकर आयरा बिल्कुल टूट जाती हैं। वो जोर जोर से रोती हैं और कामयाब से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है। बाद में आयरा घर आ जाती हैं। इरफान साहब पूरी कहानी बता देती हैं। इरफान साहब ये सारी कहानी सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है कि कामयाब के पास मुझे ले जाओ, और कामयाब के पास जाकर उसे कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, कल अपने अम्मी अब्बू को भेज देना, मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो कि आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कामयाब के रवैये से अंदर ही अंदर बिखर चुका होता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसकी वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर सकता है। उसका दिमाग बार बार उसी पार्टी की तरफ जाता है जो शादी से पहले हुई थी, जहां फारिया भी मौजूद होती हैं। कामयाब फौरन उस पार्टी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करता है। जैसे ही फुटेज चलती हैं, कामयाब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि फारिया ने मौका देखकर कामयाब के गिलास में नशा मिला दिया था और खावर भी इस साजिश का हिस्सा है। अब कामयाब को पूरी तस्दीक हो जाती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले के पीछे कोई और नहीं फारिया थी, और वीडियो भी उसी ने जानबूझकर लीक करवाई। कामयाब बिना वक्त जाया किए सबूत अपने साथ लेता है और सीधा आयरा के घर पहुंच जाता है। वो आयरा को हकीकत बताने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आयरा गुस्से और तकलीफ में उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं, बस यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। टूटा हुआ कामयाब खामोशी से वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते हुए वो इतना बेख्याल हो जाता है कि उसका रोड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाता है और एक भयानक टक्कर हो जाती है। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। कामयाब खून में डूबा हुआ बेहोश हो जाता है। लोग जमा होकर फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसी रात दूसरी तरफ आयरा के घर इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सीने में शदीद दर्द होता है और आयरा घबरा कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां कामयाब जख्मी हालत में ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर इरफान साहब को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आयरा जब मेडिसिन लेने के लिए रिसेप्शन की तरफ जाती हैं, तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के एक कोने में खड़े फारिया और खावर पर पड़ती हैं। वो चुप चुप कर उनकी करीब चलती हैं, जाती हैं और उनकी बातें सुन लेती हैं। फायरा घबराहट में खावर से कह रही होती हैं, अगर कामयाब बच गया तो सब उल्टा हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर उसे तसल्ली देता है कि आयरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर आयरा को दिल जोर से धड़क उठता है। वो सामने आकर गुस्से में चीख पड़ती हैं, तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम लोगों ने मिलकर कामयाब को बर्बाद किया। आयरा पूछती थे कि कामयाब कहाँ है, लेकिन तभी कामयाब की अम्मी नफीसा वहाँ आ जाती हैं। नफीसा आयरा को कामयाब के रूम में जाने से रोक कर कहती हैं, मेरा बेटा की हालत की जिम्मेदारी तुम हो, यहाँ से चली जाओ। इस बीच फारिया भी मौका पकड़ आयरा को धक्का दे देती हैं और उसे वहां से निकालने को कहती हैं। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी ज़्यादा टेंशन की वजह से हाई हो गया है, लेकिन अब उनकी हालत स्टेबल है। आयरा अपने वालिद को लेने जाने वाली ही होती हैं कि एक नर्स भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि जख्मी पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम पुकार रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। आयरा आंसू के साथ कामयाब के पास पहुंचती हैं। कामयाब कमजोर हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और वीडियो दिखाता है, जिसमें फारिया ड्रिंक में नशा मिला रही होती हैं। वीडियो देखकर आयरा बिल्कुल टूट जाती हैं। वो जोर जोर से रोती हैं और कामयाब से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है। बाद में आयरा घर आ जाती हैं। इरफान साहब पूरी कहानी बता देती हैं। इरफान साहब ये सारी कहानी सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है कि कामयाब के पास मुझे ले जाओ, और कामयाब के पास जाकर उसे कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, कल अपने अम्मी अब्बू को भेज देना, मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो कि आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कामयाब के रवैये से अंतर ही अंतर बिखर चुका होता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसकी वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर सकता है। उसका दिमाग बार बार उसी पार्टी की तरफ जाता है जो शादी से पहले हुई थी, जहां फारिया भी मौजूद होती हैं। कामयाब फौरन उस पार्टी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करता है। जैसे ही फुटेज चलती है, कामयाब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि फारिया ने मौका देखकर कामयाब के गिलास में नशा मिला दिया था और खावर भी इस साजिश का हिस्सा है। अब कामयाब को पूरी तस्दीक हो जाती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले के पीछे कोई और नहीं, फारिया थी, और वीडियो भी उसी ने जानबूझकर लीक करवाई। कामयाब बिना वक्त जाया किए सबूत अपने साथ लेता है और सीधा आयरा के घर पहुंच जाता है। वो आयरा को हकीकत बताने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आयरा गुस्से और तकलीफ में उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं, बस यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। टूटा हुआ कामयाब खामोशी से वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते हुए वो इतना बेख्याल हो जाता है कि उसका रोड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाता है और एक भयानक टक्कर हो जाती है। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। कामयाब खून में डूबा हुआ बेहोश हो जाता है। लोग जमा होकर फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसी रात दूसरी तरफ आयरा के घर इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सीने में शदीद दर्द होता है और आयरा घबरा कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां कामयाब जख्मी हालत में एडमिट होता है। डॉक्टर इरफान साहब को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आयरा जब मेडिसिन लेने के लिए रिसेप्शन की तरफ जाती हैं, तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के एक कोने में खड़े फारिया और खावर पर पड़ती हैं। वो चुप चुप कर उनकी करीब चलती हैं, जाती हैं और उनकी बातें सुन लेती हैं। फायरा घबराहट में खावर से कह रही होती हैं, अगर कामयाब बच गया तो सब उल्टा हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर उसे तसल्ली देता है कि आयरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर आयरा को दिल जोर से धड़क उठता है। वो सामने आकर गुस्से में चीख पड़ती हैं, तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम लोगों ने मिलकर कामयाब को बर्बाद किया। आयरा पूछती थे कि कामयाब कहाँ है, लेकिन तभी कामयाब की अम्मी नफीसा वहाँ आ जाती हैं। नफीसा आयरा को कामयाब के रूम में जाने से रोक कर कहती हैं, मेरा बेटा की हालत की जिम्मेदारी तुम हो, यहाँ से चली जाओ। इस बीच फारिया भी मौका पकड़ आयरा को धक्का दे देती हैं और उसे वहां से निकालने को कहती हैं। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी ज़्यादा टेंशन की वजह से हाई हो गया है, लेकिन अब उनकी हालत स्टेबल है। आयरा अपने वालिद को लेने जाने वाली ही होती हैं कि एक नर्स भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि जख्मी पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम पुकार रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। आयरा आंसू के साथ कामयाब के पास पहुंचती हैं। कामयाब कमजोर हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और वीडियो दिखाता है, जिसमें फारिया ड्रिंक में नशा मिला रही होती हैं। वीडियो देखकर आयरा बिल्कुल टूट जाती हैं। वो जोर जोर से रोती हैं और कामयाब से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है। बाद में आयरा घर आ जाती हैं। इरफान साहब पूरी कहानी बता देती हैं। इरफान साहब ये सारी कहानी सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है कि कामयाब के पास मुझे ले जाओ, और कामयाब के पास जाकर उसे कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, कल अपने अम्मी अब्बू को भेज देना, मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो कि आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कामयाब के रवैये से अंदर ही अंदर बिखर चुका होता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसकी वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर सकता है। उसका दिमाग बार बार उसी पार्टी की तरफ जाता है जो शादी से पहले हुई थी, जहां फारिया भी मौजूद होती हैं। कामयाब फौरन उस पार्टी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करता है। जैसे ही फुटेज चलती हैं, कामयाब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि फारिया ने मौका देखकर कामयाब के गिलास में नशा मिला दिया था और खावर भी इस साजिश का हिस्सा है। अब कामयाब को पूरी तस्दीक हो जाती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले के पीछे कोई और नहीं फारिया थी, और वीडियो भी उसी ने जानबूझकर लीक करवाई। कामयाब बिना वक्त ज़ाया किए सबूत अपने साथ लेता है और सीधा आयरा के घर पहुंच जाता है। वो आयरा को हकीकत बताने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आयरा गुस्से और तकलीफ में उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं, बस यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। टूटा हुआ कामयाब खामोशी से वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते हुए वो इतना बेख्याल हो जाता है कि उसका रोड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाता है और एक भयानक टक्कर हो जाती है। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। कामयाब खून में डूबा हुआ बेहोश हो जाता है। लोग जमा होकर फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसी रात दूसरी तरफ आयरा के घर इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सीने में शदीद दर्द होता है और आयरा घबरा कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां कामयाब जख्मी हालत में ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर इरफान साहब को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आयरा जब मेडिसिन लेने के लिए रिसेप्शन की तरफ जाती हैं, तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के एक कोने में खड़े फारिया और खावर पर पड़ती हैं। वो चुप चुप कर उनकी करीब चलती हैं, जाती हैं और उनकी बातें सुन लेती हैं। फायरा घबराहट में खावर से कह रही होती हैं, अगर कामयाब बच गया तो सब उल्टा हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर उसे तसल्ली देता है कि आयरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर आयरा को दिल जोर से धड़क उठता है। वो सामने आकर गुस्से में चीख पड़ती हैं, तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम लोगों ने मिलकर कामयाब को बर्बाद किया। आयरा पूछती थे कि कामयाब कहाँ है, लेकिन तभी कामयाब की अम्मी नफीसा वहाँ आ जाती हैं। नफीसा आयरा को कामयाब के रूम में जाने से रोक कर कहती हैं, मेरा बेटा की हालत की जिम्मेदारी तुम हो, यहाँ से चली जाओ। इस बीच फारिया भी मौका पकड़ आयरा को धक्का दे देती हैं और उसे वहां से निकालने को कहती हैं। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी ज़्यादा टेंशन की वजह से हाई हो गया है, लेकिन अब उनकी हालत स्टेबल है। आयरा अपने वालिद को लेने जाने वाली ही होती हैं कि एक नर्स भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि जख्मी पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम पुकार रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। आयरा आंसू के साथ कामयाब के पास पहुंचती हैं। कामयाब का जोर हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और वीडियो दिखाता है, जिसमें फारिया ड्रिंक में नशा मिला रही होती हैं। वीडियो देखकर आयरा बिल्कुल टूट जाती हैं। वो जोर जोर से रोती हैं और कामयाब से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है। बाद में आयरा घर आ जाती हैं। इरफान साहब पूरी कहानी बता देती हैं। इरफान साहब ये सारी कहानी सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है कि कामयाब के पास मुझे ले जाओ, और कामयाब के पास जाकर उसे कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, कल अपने अम्मी अब्बू को भेज देना, मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो कि आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कामयाब के रवैये से अंतर ही अंतर बिखर चुका होता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसकी वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर सकता है। उसका दिमाग बार बार उसी पार्टी की तरफ जाता है जो शादी से पहले हुई थी, जहां फारिया भी मौजूद होती हैं। कामयाब फौरन उस पार्टी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करता है। जैसे ही फुटेज चलती हैं, कामयाब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि फारिया ने मौका देखकर कामयाब के गिलास में नशा मिला दिया था और खावर भी इस साजिश का हिस्सा है। अब कामयाब को पूरी तस्दीक हो जाती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले के पीछे कोई और नहीं, फारिया थी, और वीडियो भी उसी ने जानबूझकर लीक करवाई। कामयाब बिना वक्त जाया किए सबूत अपने साथ लेता है और सीधा आयरा के घर पहुंच जाता है। वो आयरा को हकीकत बताने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आयरा गुस्से और तकलीफ में उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं, बस यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। टूटा हुआ कामयाब खामोशी से वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते हुए वो इतना बेख्याल हो जाता है कि उसका रोड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाता है और एक भयानक टक्कर हो जाती है। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। कामयाब खून में डूबा हुआ बेहोश हो जाता है। लोग जमा होकर फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसी रात दूसरी तरफ आयरा के घर इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सीने में शदीद दर्द होता है और आयरा घबरा कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां कामयाब जख्मी हालत में एडमिट होता है। डॉक्टर इरफान साहब को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आयरा जब मेडिसिन लेने के लिए रिसेप्शन की तरफ जाती हैं, तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के एक कोने में खड़े फारिया और खावर पर पड़ती हैं। वो चुप चुप कर उनकी करीब चलती हैं, जाती हैं और उनकी बातें सुन लेती हैं। फायरा घबराहट में खावर से कह रही होती हैं, अगर कामयाब बच गया तो सब उल्टा हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर उसे तसल्ली देता है कि आयरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर आयरा को दिल जोर से धड़क उठता है। वो सामने आकर गुस्से में चीख पड़ती हैं, तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम लोगों ने मिलकर कामयाब को बर्बाद किया। आयरा पूछती थे कि कामयाब कहाँ है, लेकिन तभी कामयाब की अम्मी नफीसा वहाँ आ जाती हैं। नफीसा आयरा को कामयाब के रूम में जाने से रोक कर कहती हैं, मेरा बेटा की हालत की जिम्मेदारी तुम हो, यहाँ से चली जाओ। इस बीच फारिया भी मौका पकड़ आयरा को धक्का दे देती हैं और उसे वहां से निकालने को कहती हैं। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी ज़्यादा टेंशन की वजह से हाई हो गया है, लेकिन अब उनकी हालत स्टेबल है। आयरा अपने वालिद को लेने जाने वाली ही होती हैं कि एक नर्स भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि जख्मी पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम पुकार रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। आयरा आंसू के साथ कामयाब के पास पहुंचती हैं। कामयाब का जोर हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और वीडियो दिखाता है, जिसमें फारिया ड्रिंक में नशा मिला रही होती हैं। वीडियो देखकर आयरा बिल्कुल टूट जाती हैं। वो जोर जोर से रोती हैं और कामयाब से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है। बाद में आयरा घर आ जाती हैं। इरफान साहब पूरी कहानी बता देती हैं। इरफान साहब ये सारी कहानी सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है कि कामयाब के पास मुझे ले जाओ, और कामयाब के पास जाकर उसे कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, कल अपने अम्मी अब्बू को भेज देना, मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो कि आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कामयाब के रवैये से अंदर ही अंदर बिखर चुका होता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसकी वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर सकता है। उसका दिमाग बार बार उसी पार्टी की तरफ जाता है जो शादी से पहले हुई थी, जहां फारिया भी मौजूद होती हैं। कामयाब फौरन उस पार्टी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करता है। जैसे ही फुटेज चलती है, कामयाब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि फारिया ने मौका देखकर कामयाब के गिलास में नशा मिला दिया था और खावर भी इस साजिश का हिस्सा है। अब कामयाब को पूरी तस्दीक हो जाती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले के पीछे कोई और नहीं, फारिया थी, और वीडियो भी उसी ने जानबूझकर लीक करवाई। कामयाब बिना वक्त जाया किए सबूत अपने साथ लेता है और सीधा आयरा के घर पहुंच जाता है। वो आयरा को हकीकत बताने की कोशिश करता है और समझाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आयरा गुस्से और तकलीफ में उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं, बस यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। टूटा हुआ कामयाब खामोशी से वहां से चला जाता है। गाड़ी चलाते हुए वो इतना बेख्याल हो जाता है कि उसका रोड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाता है और एक भयानक टक्कर हो जाती है। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है। कामयाब खून में डूबा हुआ बेहोश हो जाता है। लोग जमा होकर फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। उसी रात दूसरी तरफ आयरा के घर इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सीने में शदीद दर्द होता है और आयरा घबरा कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां कामयाब जख्मी हालत में ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर इरफान साहब को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आयरा जब मेडिसिन लेने के लिए रिसेप्शन की तरफ जाती हैं, तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के एक कोने में खड़े फारिया और खावर पर पड़ती हैं। वो चुप चुप कर उनकी करीब चलती हैं, जाती हैं और उनकी बातें सुन लेती हैं। फायरा घबराहट में खावर से कह रही होती हैं, अगर कामयाब बच गया तो सब उल्टा हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर उसे तसल्ली देता है कि आयरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर आयरा को दिल जोर से धड़क उठता है। वो सामने आकर गुस्से में चीख पड़ती हैं, तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम लोगों ने मिलकर कामयाब को बर्बाद किया। आयरा पूछती थे कि कामयाब कहाँ है, लेकिन तभी कामयाब की अम्मी नफीसा वहाँ आ जाती हैं। नफीसा आयरा को कामयाब के रूम में जाने से रोक कर कहती हैं, मेरा बेटा की हालत की जिम्मेदारी तुम हो, यहाँ से चली जाओ। इस बीच फारिया भी मौका पकड़ आयरा को धक्का दे देती हैं और उसे वहां से निकालने को कहती हैं। डॉक्टर बाद में बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी ज़्यादा टेंशन की वजह से हाई हो गया है, लेकिन अब उनकी हालत स्टेबल है। आयरा अपने वालिद को लेने जाने वाली ही होती हैं कि एक नर्स भागती हुई आती हैं और बताती हैं कि जख्मी पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम पुकार रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। आयरा आंसू के साथ कामयाब के पास पहुंचती हैं। कामयाब कमजोर हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और वीडियो दिखाता है, जिसमें फारिया ड्रिंक में नशा मिला रही होती हैं। वीडियो देखकर आयरा बिल्कुल टूट जाती हैं। वो जोर जोर से रोती हैं और कामयाब से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है। बाद में आयरा घर आ जाती हैं। इरफान साहब पूरी कहानी बता देती हैं। इरफान साहब ये सारी कहानी सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है कि कामयाब के पास मुझे ले जाओ, और कामयाब के पास जाकर उसे कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, कल अपने अम्मी अब्बू को भेज देना, मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यूज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो कि आने वाली एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कामयार के रवैये से अंतर ही अंतर बिखर चुका होता है। उसके लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कोई उसकी वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर सकता है। उसका दिमाग बार बार उसी पार्टी की तरफ जाता है जो शादी से पहले हुई थी, जहां फारिया भी मौजूद होती हैं। कामयार फौरन उस पार्टी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हासिल करता है। जैसे ही फुटेज चलती है, कामयार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि फारिया ने मौका देखकर कामयार के गिलास में नशा मिला दिया था और खावर भी इस साजिश का हिस्सा है। अब कामयार को पूरी तस्दीक हो जाती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले के पीछे कोई और नहीं